5 लॉस्ट सिटीज जिनके बारे में कहा जाता है ये अब भी कहीं न कहीं मौजूद हैं, शायद धरती पर, शायद समंदर के नीचे, या शायद किसी ऐसी जगह जहां पहुंचना इंसानों के बस में ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। 1 ज़ेरज़ुरा, सहारा का सफेद शहर। पहली कहानी शुरू होती है दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तानों में से एक सहारा डेजर्ट से। अरबी लिखाइयों में इसका जिक्र मिलता है, एक सफेद शहर जो रेगिस्तान के बीचों बीच अचानक दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। कहा जाता है वहां खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन उसके दरवाजे पर एक रहस्यमय कबीला पहरा देता है। कई एक्सप्लोरर्स ने इसे ढूंढने की कोशिश की, कुछ वापस लौट कर आए, कुछ कभी लौटे ही नहीं। आज भी पायलट्स कभी कभी रिपोर्ट करते हैं रेगिस्तान में कुछ अजीब स्ट्रक्चर दिखा, पर जब टीमें पहुंचती हैं वहां बस रेत और हवा। 2 शंभाला, हिमालय का हिडन किंगडम। कहा जाता है ये कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक दूसरी दुनिया जैसा राज्य है। यहाँ दुख नहीं, युद्ध नहीं, सिर्फ शांति और ज्ञान। तिब्बती ग्रंथों में लिखा है शंभाला तक वही पहुंच सकता है जो भीतर से पूरी तरह शुद्ध हो। कुछ मॉडर्न थ्योरीज यहाँ तक कहती हैं कि ये कोई फिजिकल प्लेस नहीं, बल्कि किसी अलग डायमेंशन का गेटवे है। सोचिए, अगर सच में ऐसा शहर मौजूद हो जहाँ इंसान अमर ज्ञान सीख सके तो दुनिया कितनी अलग होती। 20वीं सदी में रशिया, यूरोप और अमेरिका से कई एक्सप्लोरर्स टिबेट और इनर एशिया के अंदर तक सिर्फ शंभाला की तलाश में गए, पर कोई भी यह साबित नहीं कर पाया कि उसे सच में यह शहर मिला। 3 अटलांटिस, समंदर में डूबा सुपर पावर। अब बात उस लॉस्ट सिटी की जिसके बारे में शायद दुनिया में सबसे ज्यादा थ्योरीज बनी हैं, अटलांटिस। इसका सबसे पहला और मुख्य जिक्र ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने लगभग 360 बीसी में अपने 2 डायलॉग्स टिमियस और क्रीटियस में किया था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक विशाल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड द्वीपीय साम्राज्य था जो पिलर्स ऑफ हेरेक्लीज यानी आज के जिब्राल्टर के बाहर अटलांटिक में कहीं स्थित था। वो लिखता है कि अटलांटिस की सेना इतनी पावरफुल थी कि वो पूरे मेडिटेरेनियन पर कब्जा करना चाहती थी, पर अंत में एक दिन और एक रात की भयंकर आपदाओं में पूरा द्वीप समुद्र में समा गया। प्लेटो ये भी कहता है कि ये घटना उसके समय से लगभग 9000 साल पहले हुई थी, यानी अगर हिसाब लगाए तो आज से करीब 11500 साल पहले। ज्यादातर हिस्टोरियंस मानते हैं कि प्लेटो ने अटलांटिस को एक मॉरल कहानी के रूप में बनाया, एक ऐसा सुपर पावर जो ग्रीड और एरोगेंस की वजह से खुद नष्ट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऑल्टरनेटिव रिसर्चर्स कहते हैं कि शायद ये कहानी किसी रियल डिजास्टर जैसे किसी एंशिएंट कोस्टल सिविलाइजेशन पर आई सुनामी या सी लेवल राइज से इंस्पायर्ड हो सकती है। आज भी दुनिया भर में लोग अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन, यहाँ तक कि अंटार्कटिका के पास तक अटलांटिस ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक साइंटिफिक तौर पर कोई भी जगह अटलांटिस साबित नहीं हो पाई है। 4 थुल, बर्फ से घिरा उत्तरी टापू। सबसे ठंडी और डरावनी जगह थुल। ग्रीक एक्सप्लोरर कहते थे ये है दुनिया का आखिर, इसके आगे सिर्फ बर्फ और अंधेरा। नाजी जर्मनी तक ने इस जगह को खोजने के मिशन भेजे। उन्हें विश्वास था वहाँ किसी एंशिएंट पावर का राज छुपा है। कुछ मिथ्स में थूले को एलियन इंटेलिजेंस का गेटवे कहा गया है, तो कुछ लोग कहते हैं ये देवताओं का घर था। क्या ये ग्रीनलैंड के पास था, आइसलैंड के ऊपर, या किसी और अनजान जगह पर? आज भी इसका जवाब सिर्फ कयासों तक ही सीमित है। 5 एल दोराडो, अमेज़न का सिटी ऑफ गोल्ड। शुरुआत में एल दोराडो किसी शहर का नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसे ट्राइबल राजा के लिए इस्तेमाल होता था जो अपने पूरे शरीर पर सोने की महीन धूल लगाकर पवित्र झील में स्नान करता था। 16वीं सदी के स्पेनिश क्रॉनिकलर्स लिखते हैं कि कोलंबिया के पास लेक ग्वाटाविटा के किनारे ये सेरेमनी होती थी जहाँ राजा पानी में कूदने से पहले खुद पर सोने की परत चढ़ाता और झील में सोने की वस्तुएं चढ़ाई जाती थीं। धीरे धीरे इस कहानी ने शेप ले ली। लोग कहने लगे कि कहीं न कहीं एक पूरा शहर है जो सोने से बना है, जहां सड़कों से लेकर महलों तक सब सोने से चमकते हैं। इस फैंटेसी ने स्पेनिश कॉन्करर्स को पागल कर दिया। उन्होंने अमेज़न और ओरिनोको नदी के आसपास के डेंस फॉरेस्ट्स में बार बार डेंजरस एक्सपीडिशंस चलाई। लाखों लोग मलेरिया, भूख, लड़ाइयों और नदी की धार में मर गए, लेकिन एल दोराडो कभी नहीं मिला। आज आर्कियोलॉजिस्ट्स को अमेज़न में कई प्राचीन हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट्स के एविडेंस मिले हैं, जिससे ये तो साबित होता है कि यहाँ उन्नत सभ्यताएं थीं, लेकिन वो पूरा सिटी ऑफ गोल्ड शायद रियलिटी से ज्यादा लालच की कल्पना थी। फिर भी अमेज़न के जंगल इतने रिमोट और डेंस हैं कि कई रीजन्स आज भी पूरी तरह मैप नहीं हुए।
इसलिए लेजेंड्स कहती हैं कि कहीं न कहीं बादलों और पेड़ों के पीछे सोने का वो शहर अब भी छुपा बैठा है, बस किसी सही या गलत इंसान के मिलने का इंतजार कर रहा है। अजीब बात यह है, इन सब कहानियों में एक चीज कॉमन मिलती है, हर शहर किसी न किसी तरह लोभ, शक्ति या ज्ञान से जुड़ा है। लोग वहां पहुंचना चाहते थे या तो अमीर बनने के लिए, या सबसे शक्तिशाली बनने के लिए, या अमर ज्ञान हासिल करने के लिए। और शायद यही वजह है कि ये शहर आज भी हमारे दिमाग और मिथकों में जिंदा है, क्योंकि इंसान हमेशा कुछ ऐसा ढूंढना चाहता है जो अभी उसके पास नहीं है। लेकिन अब सवाल तुमसे, अगर सच में इन 5 में से कोई एक शहर आज मिल जाए, तुम किसे ढूंढना चाहोगे? एल दोराडो का सोना, शंभाला की शांति, अटलांटिस की तकनीक, ज़ेरजुरा का रहस्य, या थोले का डरावना सच? नीचे कमेंट करके बताना। और अगर ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।